मैं पेशे से एक डॉक्टर था और अपने शहर की ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और अच्छी माँ थी। उसका नाम निशा था। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली मेरे घर पर आई हुई थी। उसका नाम पूजा था और वह दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया पूजा 2 महीने के लिए स्कूल की छुट्टी है, इसलिए अपनी छुट्टी यहाँ मनाने हमारे साथ गुजारने के लिए आई है। मैंने कहा अच्छी बात है और मैं अपने कमरे में चला गया। आज हॉस्पिटल में बहुत काम था, मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई और दूसरे दिन सवेरे पूनम मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में ही था। जब मेरे पास आई तो मुझे लगा यह मेरी पत्नी निशा है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठों को चूमने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो यह पूनम ही थी। मैं तुरंत पीछे हटा और माफ़ी मांगी। उसने चूमने से मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दूसरे दिन मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, इसलिए घर वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चों को स्कूल से वापस लेने गई हुई थी। मुझे लगा पूजा भी उसके साथ गई हुई है। मैं अपने कमरे में आया और अपने कपड़े खोलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो पूजा बिना कपड़ों के पूरी तरह से नग्न मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसके शरीर का हर एक अंग पानी से भीगा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी और उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया। फिर कुछ देर तक उसे सर से लेकर पांव तक देखने के बाद जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, नहाने से पहले दरवाज़ा लॉक कर लिया करो। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर नहा रही हो। उसके बाद पूरी रात मेरे दिमाग में पूजा को ऐसी हाल में देखने की इच्छा रात में हो रही थी। उस रात मैं सो भी नहीं पाया। फिर कुछ नहीं, ऐसे ही गुजर गया। इसी बीच पूनम की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। वह हमेशा मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वह बेझिझक टच कर लेती। कई बार तो जानबूझकर मेरे बहुत करीब भी आ जाती। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल जाना था। उस दिन मुझे भी हॉस्पिटल से छुट्टी थी। मैं जब सोकर उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और पूजा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी पूजा को अपने साथ पेरेंट मीटिंग में ले जाना चाहती थी, लेकिन पूनम ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएगी। तो कुछ ही देर के बाद मेरी पत्नी बच्चों के साथ ही स्कूल के लिए निकल गई। मैं और पूनम घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी पूजा मेरे कमरे में आई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हो कि मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी भी बहुत ही पतली सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसका पूरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था।
मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, उसके सर पर अपना हाथ रख कर देखने लगा। उसके सर बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसे बुखार नहीं है तो उसने हंसते हुए बोली, कहाँ आपको तो मेरा असली बुखार शायद समझ में नहीं आया। मैं उसकी बात समझ नहीं पाता। उससे पहले ही उसने मेरे होठों से होठ मिला दिए। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने अपने आप को उससे दूर किया और कहा, पूजा, यह सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी बहन को यह सब पता चल गया तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले उसने अपनी नाइट ड्रेस को अपने कंधों से पकड़कर नीचे की तरफ खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। पूजा एक बार फिर से पूरी तरह से नग्न होकर मेरे सामने खड़ी थी और उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गईं। मेरे लिए उसकी शरीर से नज़रें हटा पाना नामुमकिन हो गया था। फिर वह मेरे करीब आई, फिर मुझे पीछे की तरफ धक्का देकर मेरे ऊपर बैठ गई। मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। उसने मेरी शर्ट की बटन खोलकर मेरी छाती को चूमना शुरू कर दिया। ऊपर लेट गई। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था और मुझसे भी रहा ना गया और मैं अपनी होश खो बैठा। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतार दिया और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। अब मैं अपनी होश खोने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र सामने लगी अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीर पर पड़ी और मैं वापस होश में आ गया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे धोखा नहीं दे सकता था। अब मैंने पूजा को धक्का देकर अपने से दूर हटा दिया। उसने फिर से मेरे करीब आने की कोशिश की तो इस बार मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से में वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरी पत्नी घर वापस आई तो पूजा ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया 6 महीने पहले एक बार हमारे घर में एक चोर घुस आया था। उस वक्त मैं काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था। तब मेरी पत्नी ने पूरे घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे। मैंने अपने पत्नी को कैमरा की फुटेज चेक करने के लिए कहा। तब सारी फुटेज देखने के बाद उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने पूजा को बहुत डांटा और उसी दिन उसे उसके घर छोड़ आई। कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।